बोल शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबको पता है कि हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 17वां अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 18वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 18वां अध्याय। ऋषि बोलते हैं, सर्वज्ञ में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप है। स्वरूप क्या है जी हमें बताइए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम सभी आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है, से छूटा हुआ है, वह मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आघातुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है, बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति बुद्धि त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत आदष्ट मानतक हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जाना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला और कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला माना गया है। अनेक पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख एवं पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म 5 से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाला शुभ कर्मों द्वारा सदा चक्कर की भांति बार बार घुमाया जाता है। भगवान की ही प्रकृति आदि महाचक्कर के करता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकाय नामक वृक्ष का शाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिए, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रय हैं। सर्व ज्ञाता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अनुक्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म अनेक कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराने वाला होता है। वह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं। वह अपना कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहा जाता है। इसी को सलाके मुक्ति कहते हैं। जब तन मंत्राएं वश में हो जाती हैं, वह जीव जगदम्बा से शिव की समीप प्राप्त कर लेता है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना जतन के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञाता, तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य होने पाकर मुक्त पुरुष अपना आत्मा से ही विराजमान होता है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास में वृद्धि करनी चाहिए। ऋषि बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान है। जे हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, जो मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब सुनो। वह प्रणवी समस्त विश्व वस्तुओं को देने वाला है। प्रथम लिंग है, उसमें सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों की पूजना तप कहा जाता है। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसमें स्वयं भूलिंग प्रथम है।
दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग एवं पांचवा गुरु लिंग। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्यापक भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। ऐसा बिंदु नामय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा निसंदेह कह सकते हैं। तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उनकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। तथा जो दुर्बल एवं अनित्य होता है वह प्रकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जीवा, नासा प्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसे आत्मित लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पुरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पुरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्रकृत लिंग, साठी नामक धन्य को प्राकृतिक लिंग जानना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पुरुष लिंग, अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पुरुष ऐश्वर्य समझना चाहिए। बाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला है। स्वर्ण लिंग वैश्य को महाधन प्राप्ति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शुद्धों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों के उनके समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अगर अपना नहीं तो दूसरे का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निश्चित नहीं है। स्त्रियों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही शेष बोला गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोगप्रद है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाली होती है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। बोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ आप सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु भक्ति में मस्त